कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने जनजातीय इलाकों में नौतोड़ नियम के तहत दी जाने वाली भूमि को लेकर बयान दिया। तो साथ ही जयराम ठाकुर को भी नसीहत दे दी। तो वहीं बीजेपी सरकार पर भी जमकर वार किया। बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। मैं शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया, उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था। उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश ये दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यह संवेदनशीलता सरकार की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रूपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी मामला है। आप देख रहे हैं कि आज पलायन जो है बॉर्डर एरिया से हो रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि बॉर्डर एरिया से लोगों का पलायन रोकने के लिए हम वाइब्रेंट विलेज स्कीम लाए हैं, जबकि कांग्रेस के समय पहले ही एक स्कीम थी हमारी BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है प्लान, जिसमें सभी बॉर्डर इलाके के लोगों को, चाहे वो हमारे चाइना के बॉर्डर पे लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के एरिया के में है या बांग्लादेश है, सभी बॉर्डर इलाके के लिए बहुत बजट का प्रावधान था। परंतु भाजपा की केंद्र की सरकार ने पिछले 4 सालों से BADP का पैसा बंद कर दिया और फिर एक नई स्कीम लेके आए जिसका नाम इन्होंने वाइब्रेंट विलेज रखा। पिछले बार जब लोकसभा के चुनाव थे, हर वाइब्रेंट विलेज में केंद्र से मंत्रीगण आए, एक एक दिन इन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस में लगाए। हमने जो है 700 करोड़ से ज़्यादा का वाइब्रेंट विलेजेस के स्कीम केंद्र को प्रेषित किया है। परंतु अफसोस है कि आज की तारीख में एक भी पैसा अभी तक वाइब्रेंट विलेज का, हमारे खासकर हिमाचल प्रदेश के विलेजेस का, वाइब्रेंट विलेजेस का केंद्र सरकार ने जो है हमें नहीं दिया है। कि मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि अपने जो है मंत्रियों को जो है संभाल के रखिए। जयराम जी, हमें आप सीख ना दें। हमें मालूम है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर किस तरह से जनता की मांगों को पूरा करना है। अपने चुनावी वाद ये चाटुकारिता करना छोड़े और हमें सीख देना बंद करें। इस तरीके से कोई भी मांग करना वो गलत नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर हम सबको काम करना है। दूसरी बात ये भी कहा गया, शायद वो एक किस्म से व्यंग्य ही था, कि मंत्री को भी शब्द दिलाया जाता है। जहाँ तक शब्द की बात है, जितने भी लोग हम संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे हम विधायक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे गवर्नर महोदय हैं, सभी को संविधान की शपथ लेना पड़ता है। और उस शपथ में यह भी कहा हमें लेना पड़ता है कि हम निष्पक्ष होकर जो है काम करेंगे। तो मेरा अगर ये कहना था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का। और कुछ हमारे नेतागण, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बड़ी सीख दी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से,
आप लोग क्या जनजाति लोगों को नोतोड़ में भूमि देने के खिलाफ हैं? जो वक्तव्य आप लोग दे रहे हैं उससे तो ये लगता है, और आपके समय में 5 साल में आपने जनजाति सलाहकार परिषद की एक बैठक की, जब कानून बना नोतोड़ देने का उसमें भी सिर्फ केवल एक व्यक्ति विशेष को नोतोड़ दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा जो है जनजातियों के विरोधी है।